बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। जुम्मे का दिन है और रमज़ान का पहला जुम्मा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और तमाम दिन, महीने, साल बहुत ही जल्दी गुजर जाते हैं और इसी तरीके से रमज़ान भी ऐसे लग रहा है जैसे पड़ लगा के ओढ़ आओ। और छठा रोज़ा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम रख चुके हैं और ऑलमोस्ट वीक ख़त्म होने वाला है। जुम्मे का दिन है, बहुत सारी ढेर सारी ज़रूर दुआएं मांगिएगा और अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें, फ्रेंड्स को, फैमिली को, मसाला की पूरी टीम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को। जब हम दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं तो हमारे लिए मांगी गई दुआएं और भी ज़्यादा जल्दी कबूल हो जाती हैं। तो चलें रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। वेजिटेबल मैश बर्गर आज बनने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेगी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट हर घर में मोस्टली तैयार की जा रही होती है, कभी क्रीमी भी बन रही होती है, कहीं चाट मसाले के साथ, चीनी के साथ, डिफरेंट अंदाज में कुछ लोग फ्रूट्स के जूसेस मिक्स करके भी फ्रूट चाट बनाते हैं। तो आज हम फ्रूट चाट बनाएंगे और आज की जो फ्रूट चाट है वो हम बहुत ही हेल्दी सी बनाएंगे क्योंकि आज हम उसमें चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम यूज़ करेंगे सुकराल, जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है और जो कि ड्रॉप्स में अवेलेबल है, पाउडर में अवेलेबल है। और इसको डायबिटीज़ के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, इसको बच्चे यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट इसको प्रेग्नेंट वुमेंस यूज़ कर सकती हैं। अक्सर प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा रहता है, तो बिल्कुल सेफ़ है, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं, वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो सुकराल को यूज़ कर सकते हैं एज अ स्वीटनर। क्योंकि हम सभी को ही मीठे की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं मीठे की, तो वो मैंने ख़ुद भी सुकराल यूज़ किया है और वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सा है। बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू टेस्ट है इसका चीनी के साथ, जिसकी हमें एक आदत है लेने की, जिसकी स्वीटनेस की हमें आदत है। तो अगर हम बात करें कि कितना सुकराल चीनी के बराबर है, तो 1 चम्मच सुकराल से हमें 1 ही चम्मच चीनी की मिठास मिलती है और 1 ड्रॉप सुकराल से हमें 1 चम्मच चीनी की मिठास मिलती है। आपको दिखाते भी हैं, एक छोटा सा पॉकेट साइज़ इनका ड्रॉपर है जो आप अपने पॉकेट में ले सकते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको चाय में ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको सफ़र में चाहिए, तो ये बहुत ही छोटा सा है। सुकराल का 0 कैलोरी लिक्विड में है और इसको आप ड्रॉप्स में यूज़ करें। ख़ास तौर पर ड्रिंक्स हो गए, चाय हो गई, सफ़र में है, आपके पॉकेट में या आपके पर्स में बहुत इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। और तो आज हम सुकराल के साथ बनाने जा रहे हैं फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही हेल्दी सी होगी। और इसके साथ ही आज हमारे साथ है मरहबा शरबत गुलबहार, जो खालिस फूलों और फलों के अर्कियात से तैयार किया गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा है। हर मौसम में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और ख़ास तौर पर अगर हम रमज़ानों की बात करें तो हमें ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब हम इफ्तार कर रहे होते हैं। ड्रिंक में तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं, आइस पॉप्स बना सकते हैं, आइसक्रीम्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिंग के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंक्स में ऐड करें। तो आज हम एक इनका मज़ेदार सा ड्रिंक भी बनाएंगे और इसके साथ साथ आ जाते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वेजिटेबल मैश बर्गर की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए 2 अदद आलू। हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, पिसा ज़ीरा है, पिसा धनिया, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, टमाटर इसमें जाएंगे, प्याज है, चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं या फिर आप कद्दूकश करके चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद एग इसमें जाएगा, मक्खन थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे। बंस हमें चाहिए राउंड में, आपको अच्छे लगते हैं, लंबे अच्छे लगते हैं, वो आपने ले लेना है। थोड़ा सा भुना हुआ बेसन हम इसमें ऐड करेंगे ताकि कहीं भी अगर, वैसे ज़्यादातर जब हम वेजिटेबल्स के कुछ कबाब बनाते हैं तो उसमें पानी आ सकता है सब्ज़ियों का, स्पेशली ज़्यादा सब्ज़ियाँ ऐड कर रहे हैं। आज तो इतनी नहीं है, सिर्फ गाजर, प्याज और आलू ही है, तो फिर कोई ना कोई चीज़ हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए होती है। आज हम इसमें भुने हुए बेसन का इस्तेमाल करेंगे। मेयोनीज़ हमें चाहिए होगा और इसके साथ साथ आज हम एक
स्पाइसी सा मायो डिप भी बनाएंगे, जिसमें हॉट सॉस, कुटी लाल मिर्च, नमक और हम इसमें ऐड करेंगे दूध, थोड़ा सा मेयोनीज़ इसमें जाएगा और एक ज़बरदस्त सा हमारा डिप रेडी हो जाएगा, जो हम अपने इस वेजिटेबल मैश बर्गर के साथ सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आलू और गाजर इन दोनों चीज़ों को हमने बॉईल कर लेना है। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद सॉस पैन और ये बर्गर हम बनाएंगे जनाब डालडा कुकिंग ऑयल में, जिस पर 80 साल से माओ का भरोसा है, एतमाद है। डालडा कुकिंग ऑयल एक तो ऑलिव पोमेस ऑयल है इनका, जो आप रेगुलर कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जो कि बिल्कुल प्योर है, यानी कि फ़र्स्ट प्रेस ऑयल है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है वो फ़र्स्ट प्रेस ऑयल होता है तो वो भी ओरिजिनल ही, लेकिन वो सेकेंड और थर्ड प्रेस से जो निकलता है उसको कहा जाता है जनाब ऑलिव पोमेस ऑयल। फिर उसका जो हीट का पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, उससे आप कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं ड्रेसिंग्स के लिए, आप उसको रॉ ले सकते हैं। बहुत ही फ़ाइन और प्योर ऑयल है तो उसको आप रॉ भी ले सकते हैं, चटनियों में यूज़ कर सकते हैं, उसको आप सैलड्स में यूज़ करें, ड्रेसिंग्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जनाब, और इसके साथ साथ इनका बनास्पति घी भी है बहुत ही ज़बरदस्त सा, जिसमें ट्रांस फैट 0.5 के बराबर हैं। नॉर्मली अगर हम बनास्पति घी की बात करें तो उसमें ट्रांस फैट्स तकरीबन 20% होते हैं, तो बहुत ही हेल्दी है घी, ट्रांस फैट्स इसमें बहुत कम हैं। तो यकीनन हम अपने देसी खानों को बहुत ही इजीली इसमें बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये गाजर भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और वैसे गाजर को इतना तो हमने बॉईल नहीं करना, थोड़ा सा आलू को बॉईल होने देते हैं। लास्ट मोमेंट पर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी इसमें गाजर। बस इसको अभी थोड़ा सा रफली चॉप करके रख लेते हैं। प्याज को भी मैं यहाँ पर चॉप कर लेती हूँ, और अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। मैं सब कुछ चॉप करके रखूँगी, साथ ही जो बेसन है उसको हम भून के रख लेंगे। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए, वापस आएंगे, वेजिटेबल मैश बर्गर बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और जब तक ये आलू उबल रहे हैं और मैंने इसमें गाजर भी ऐड कर दिए, तो क्यों ना हम इसका जो स्पाइसी मेयो डिप है उसको हम रेडी कर लें। जिसके लिए हमें मेयोनीज़ चाहिए, हॉट सॉस, कुटी लाल मिर्च, नमक, और हम उसमें ऐड करेंगे दूध। तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, और इसमें हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स कर लेनी है। सबसे पहले तो इसमें हम ऐड कर देते हैं मेयोनीज़। आलू जैसे ही हो जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पर चॉपर मौजूद है, और इसमें हमने तमाम चीज़ें ऐड करके उसको चॉप कर लेना है। चलें, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जनाब हॉट सॉस। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमने इसमें शामिल कर दी। इसमें जाएगा सॉल्ट, तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं राइट सॉल्ट। जिनका कहना है कि हमें अपनी सॉल्ट लेने की आदत को थोड़ा सा राइट कर लेने की ज़रूरत है, और जब हम नमक को सही मिकदार में, यानी कि
नॉर्मली हमें कम ही यूज़ करना चाहिए। इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, हम मोटापे से भी बच सकेंगे और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, ना सिर्फ हम बल्कि आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो भी इन चीज़ों से महफूज रहेगी। लो सोडियम सॉल्ट है ये, तो मे बी कि जब आप इसको यूज़ करें तो नॉर्मल सॉल्ट से आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा कम लगे और आप ज़्यादा ऐड कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये लो सोडियम सॉल्ट है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आप इन तमाम चीज़ों से बच सकेंगे, यानी कि जो हम ज़्यादा सोडियम का इंटेक कर लेते हैं वो नहीं होगा और हमें सॉल्ट का एक अच्छा सा जो टेस्ट है वो भी हमें मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ये सॉल्ट, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स मिल्क, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मिल्क है। ये अपनी काव और बफेलो का बहुत ही प्यार से ख्याल रखते हैं। 28 क्वालिटी टेस्ट कर लेने के बाद ये ऑलपर्स का जो मिल्क है ये मेरे और आपके हाथ में आता है, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, हेल्दी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। अब हम इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। ऑलपर्स का ना सिर्फ मिल्क है बल्कि इनकी क्रीम भी है जो कि 100% डेयरी क्रीम है, वरना मार्केट में नॉन डेयरी क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। 100% डेयरी क्रीम है और बहुत ही थिक है, फ्रेश है और साथ ही इसका जो टेस्ट है वह बहुत ही ज़बरदस्त सा है। ना सिर्फ आप इसको टॉपिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फ्रूट चाट में ऐड कर सकते हैं, आप इसको ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट मीठों में शामिल कर सकते हैं। और आज हम इसके साथ फ्रूट चाट भी बनाएंगे और हमने ड्रिंक में भी ऐड करना है ऑलपर्स मिल्क। तो ये हमारा जो मेयो डिप है ये हमारा रेडी हो गया है। और अब मैं क्या करती हूँ, ये आलू निकाल लेते हैं और इसको हमने कर लेना है थोड़ा सा मैश। चले, थोड़ा सा फुल डन मत कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा आपने इसको कच्चा रहने देना है ताकि जब हम इसको चॉप करें तो ये बहुत ज़्यादा मैशी ना हो जाए। तो चलें, मैं ये आलू और गाजर जो है ये छन्नी में निकाल लेती हूँ। चलें, आज आप लोगों से हमने एक सवाल भी करना है, बहुत ही आसान सा इजी सा सवाल कर लेते हैं ताकि आप मोविन पिक का वॉचर भी विन कर सकें। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से हम ऐसा क्या सवाल करें जो बहुत ही आसान सा हो, इजी सा हो और आप हमारा वॉचर जो है वो भी विन करें। तो चलें, सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं इसमें ये आलू गाजर, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है जनाब भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। सीजनल फ्रूट्स के बारे में बता दीजिए, गर्मियों में जो ख़ास तौर पे वो फ्रूट्स जो सिर्फ गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में नहीं नज़र आते हैं, उन फ्रूट्स के बारे में आप हमें बताएंगे, उनके नाम बता दीजिए और फिर आप विन कर सकते हैं मोविन पिक के ज़बरदस्त से वॉचर्स। अपनी फैमिली के साथ जाएं, एंजॉय करें। चलें, यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। निखत हैं कराची से, उनसे भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुटी लाल मिर्च। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी निखत? जी बस प्रोग्राम की तारीफ करूँगी, आज ही बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रही है। अच्छा, इसमें वेजिटेबल्स हम लोग और मटर और इस तरह ये भी एडिशनल कर सकते हैं? किस चीज़ में? ये जो हम बर्गर बना रहे हैं? जी बिल्कुल जी, करें, बिल्कुल करें जनाब। वेजिटेबल मैश की बर्गर सब्जियां है, और कुछ जो ये था ना? वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो, मुझे कोई ये फरमाइश रेसिपी करना बहुत चाहिए, ज़बरदस्त सवाल बनाई का जवाब नहीं, दें नहीं, बस निखत। आप लोग जवाब ये है कि अभी तो सीजन के फ्रूट चल रहे हैं, अभी मेलन आ रहे हैं और ये खरबूजा या ये वाटरमेलन है, अभी फालसे आएंगे और इस तरह ये गर्मियों के सब्जी फ्रूट्स तो यही सब बस आते हैं। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल किया जा चुका है। यहाँ पर मैंने ऐड किया राइट सॉल्ट, जो कि लो सोडियम सॉल्ट है और इसके इस्तेमाल से आप मोटापे से भी बच सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। ना सिर्फ आप खुद बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन भी, यानी बच्चे हमारी आदतों को बहुत ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं, तो हम ज़्यादा नमक यूज़ करेंगे तो वो भी ज़्यादा नमक यूज़ करेंगे। तो अपने सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लीजिए और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए, ना कि हस्बे आदत।
चलें यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मैश कर लेते हैं। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फिर हम इसकी पैटीज़ बनाएंगे, बर्गर तैयार करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब क्या करते हैं, फ्राई कर लेते हैं जो हमारे पैटी हैं, वेजिटेबल पैटी जो हमने तैयार की है। यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन और इसमें ऐड कर देते हैं डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर 80 सालों से माओ का एतमाद है। और इसके अलावा जनाब विटामिन ए है, डी है, ई है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक अच्छा सेहतमंद ऑयल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो चलें यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऑयल। रेगुलर कुकिंग के लिए इनका ऑलिव पोमेस ऑयल है और इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो कि फ़र्स्ट प्रेस है, और उसको बहुत ही ज़्यादा प्योर तो दोनों ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो फ़र्स्ट प्रेस है तो वो ज़्यादा प्योर है। और उसको आप रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप चटनियों में यूज़ करें, उसको आप सैलड्स में यूज़ करें, तो दोनों ही आप इनके ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनका वनस्पति बहुत ही ज़बरदस्त सा है जिसमें ट्रांस फैट्स बहुत कम है, यानी कि 0.5 है। नॉर्मल वनस्पति में तकरीबन 20% ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा इनका वनस्पति है जिसमें आप अपने देसी खानों को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। देसी हमारे मीठे हो गए, देसी खाने हैं, निहारी पाए, ये तमाम चीज़ें, हलवे हो गए, सब चीज़ें घी में बहुत अच्छी लगती हैं। जाहिदा हैं कसूर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जाहिदा, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। फर्स्ट टाइम बात कर रही हैं, क्या कहेंगी जाहिदा, क्या सोचती थी बात होगी, क्या कहेंगी? मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या कहूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझाती हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपका प्रोग्राम देख के। हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और मैं चाहूँगी अब आपने कॉल की है तो आप ज़रूर हमें सवाल का जवाब दें। हो सकता है आज की विनर आप ही हों। मोविन पिक के वॉचर्स विन करना चाहती हैं? वो हाँ जी, करना चाहती है, क्यों नहीं। नाम तो मिले तो बहुत खुशी की बात होती है। तो फिर जल्दी से आप हमारे सवाल का जवाब दें, और इतना कोई आसान सवाल है। आपने हमें ये बताना है कि गर्मियों में जो ख़ास गर्मियों के फ्रूट्स होते हैं उनके आप हमें सिर्फ नाम बता दें। मैंगो, ठीक है, वाटरमेलन और मेलन। सही है। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश नोट करवाना चाहेंगी? नहीं, आप बहुत अच्छी चीज़ें डिशेस बना रही हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के, बहुत मज़ा आता है। मैं अक्सर देखती रहती हूँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलें, ऐसे ही फ़ोन हमें करती रहिए, कॉल करती रहिए, मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए भुना हुआ बेसन ऐड किया, और अगर फिर भी आपको अपना मिक्सचर पतला लगे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे जाएंगे क्योंकि पानी को सोख कर लेती है वैसे भी ब्रेड, और जो खुश्क ब्रेड होगी उसमें और भी ज़्यादा गुंजाइश होती है कि वो पानी को सोख कर ले, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप भुना हुआ बेसन शामिल कर सकते हैं, आप मैदे को भूनकर ऐड कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप शामिल कर सकते हैं अगर आपका मिक्सचर जो है वो पतला हो रहा है, क्योंकि अगर हम बहुत चॉप कर लेते हैं आलूओं को तो भी वो पानी छोड़ देते हैं। अगर आपने मटर ऐड किए हैं और सारी सब्जियां ऐड की हैं तो मे बी आपका मिक्सचर जो है वो ज़्यादा गीला हो जाए। कोई टेंशन की बात नहीं, आप उसको फिक्स कर लें। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हमारे कबाब,
ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। लेकिन मुझे उसको अंडों में डिप करना था जो मैंने नहीं किया, तो चलें बाकी को कर लेते हैं। चलें, वो तमाम लोग जो किसी वजह से एग नहीं लेना चाहते हैं, एग से एलर्जी है या नहीं पसंद है, तो वो बग़ैर एग के भी इसको फ्राई कर सकते हैं, बल्कि आप इसको बेसन में कोट करके फ्राई कर लें। तो चलें मैं एग के साथ फ्राई कर लेती हूँ। और इसके ऊपर हम ये एग ऐड कर देते हैं ताकि इसके साथ ही फ्राई भी हो जाए। एंड इसको कर लेते हैं वॉश। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, बस हमने इसको असेंबल ही करना है। आंच को भी मैं थोड़ा सा मीडियम हाई कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी गलाने का तो है नहीं, बस हमने इसको एक अच्छा सा क्रिस्प देना है हर तरफ से। उसके बाद ही हमारे पास प्याज है, प्याज के साथ साथ मैं टमाटर के स्लाइसेस कर लिए हैं। स्पाइसी सा मेयो डिप हमने रेडी कर लिया है। और ये मेरे पास है चीज़ जो मैं ऐड करूँगी। अच्छा, बंस के साथ हमने क्या करना है, हमने इस पर बटर लगाना है और बटर लगा के हमने इसको हल्का सा टोस्ट कर लेना है। तो मैं बंस पर बटर लगा के इसको टोस्ट कर लेती हूँ। अगर आप एग का ऑमलेट साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप सबके साथ एक एग का ऑमलेट भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ से ले लेते हैं तवा, ताकि हम झटपट से अपने जो बन्स हैं उनको भी टोस्ट कर लें, और मैं उन पर बटर लगाती जाती हूँ। थोड़ा सा मेरे पास बटर है और बटर को मैंने कर लिया है मेल्ट। उज़्मा है इस्लामाबाद से, उज़्मा से बात करेंगे। हेलो उज़्मा, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ़ करनी थी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच उज़्मा। अच्छे तरीके से समझाती हैं। और काइंडली मुझे आपका चाहिए था डाइट शेड्यूल, आपने कैसे वेट लूज़ किया है, मेरी सिस्टर को चाहिए। अच्छा चलें, आपको ज़रूर बताते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे बताएंगे प्लीज़, काइंडली आपकी मेहरबानी होगी बहुत। अच्छा, सवाल का जवाब मैं चाहूँगी आप हमें ज़रूर दें। अगर आप मोविन पिक के वॉचर्स विन करना चाहती हैं तो हमें इस सवाल का जी किसी को दे देंगी, कोई मसला नहीं है। आप हमें ये बताइए कि दूसरा आड़ू और आलू बुखारा। ठीक है, हाँ जी। चलें, आपका ये जवाब हमने नोट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने बंस पे थोड़ा सा बटर लगाया और इसको कर लेते हैं टोस्ट। और यहाँ पर भी थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। पैटीज़ हमारी रेडी हो जाएंगी। उसके बाद बंस हमारे अच्छे से टोस्ट हो जाएंगे तो हमने इसको कर लेना है असेंबल। थोड़ा सा टोमेटो, थोड़ा सा प्याज, चीज़, तमाम चीज़ें ऐड करके, और साथ ही स्पाइसी सा जो हमने मेयो डिप बनाया है उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो आपने इसको सिर्फ इतना बनाना है जो कबाब है कि अच्छे से गोल्डन हो जाए। और इसका कलर मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा हो गया। तो मैंने इसकी आंच को कर दिया है बंद। ये आ गए हमारे बन्स जो अच्छे से टोस्ट हो रहे हैं। मैं एक अदद और प्लेटर ले लेती हूँ। और अब जब हमारा ब्रेक होगा मैं क्या करूँगी, तमाम फ्रूट्स की कटिंग करके रख लूँगी, ताकि फिर हम सिर्फ जस्ट मिक्सिंग करें और हम चाट बनाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी आज हम ड्रिंक भी तैयार करेंगे, बनाएंगे। फ्रूट्स में आप सीजनल फ्रूट्स ले लीजिए, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको पसंद हैं वो ले लीजिए। मेरे पास यहाँ पर, चलिए ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आपको फ्रूट्स के बारे में भी बताएंगे और फ्रूट चाट भी बनाएंगे, बन्स बनाएंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने 3 बर्गर्स तो तैयार कर लिए, एक आपके सामने भी बना लेते हैं। हमने कुछ भी नहीं करना, ये जो हमने तैयार किया है ये हम लगाएंगे बन्स पे, साथ भी हम इसको सर्व कर देंगे। हमने पैटी रखी, चीज़ का स्लाइस रखा, और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें थोड़े से रख देते हैं अनियन स्लाइसेस। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छे लगते तो आप इसको
ओमिट भी कर सकते हैं। 2 अदद टोमेटो स्लाइसेस और साथ ही प्लेस कर देंगे हम इस बन को, और इसको भी हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तमाम बन्स आपने ऐसे ही रेडी कर लेने। और ये जो हमने सॉस बनाया है इसको मैं किसी भी छोटे से रेमिकिन में निकाल के और इसी के साथ इसको सर्व कर देंगे। अब आ जाते हैं अपनी फ्रूट चाट की तरफ जनाब, जो कि आपने क्या करना है उसके मैं आपको अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। हम उसमें यूज़ करने जा रहे हैं ऑलपर्स की क्रीम, हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं मरहबा का शरबत, उसमें जाएगा जनाब सुकराल, जिसमें जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है वो हम उसमें शामिल करेंगे। और तो ये क्या करना है, हमने सबकी कटिंग करनी है। मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और तमाम फ्रूट्स को काट के हम उसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास मिक्सिंग बोल। और आपने क्या करना है कि मुझे आप बताएंगे समर फ्रूट्स के बारे में आप बताएंगे, और फिर आप विन कर सकते हैं मोविन पिक के वॉचर्स। तो मैं यहाँ पर बनाना भी निकाल लेती हूँ, और सुकराल हम इसमें ऐड करेंगे। 0 कैलोरी स्वीटनर है, जिससे आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, किड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब तो ओबेसिटी किड्स में भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनको भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये लिक्विड में भी मौजूद है, ये पाउडर फॉर्म में भी मौजूद है। 1 टेबल स्पून सुकराल बराबर है जनाब 1 टेबल स्पून शुगर के, और 1 ड्रॉप लिक्विड में जो सुकराल है वो बराबर है 1 टीस्पून शुगर के। तो इस हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास हैं चीकू, खरबूजा, जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं वो तमाम आपने इसमें मिक्स कर देने हैं। तो मैं काट के इसमें मिक्स करूँगी। ऐसा करते हैं कि पहले जो हमें इसका एक मिक्सचर तैयार करना है वो हम कर लेते हैं, ताकि ब्रेक में भी अगर हमें ये काट कर ऐड करने हो तो हम कर लें। तो मैं सबसे पहले इसमें ऐड करती हूँ क्रीम। ये आ गई हमारे पास ऑलपर्स की क्रीम, बहुत ही थिक, बहुत रिच, क्रीमी, 100% डेयरी क्रीम है ये, और बहुत ही ज़्यादा थिक है, स्वीट है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 पैकेट। और जो मरहबा ड्रिंक है वो मैं ऊपर से ऐड करूँगी थोड़ा सा एज अ टॉपिंग। चलें, ये हमने इसमें शामिल कर दी। और साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जनाब सुकराल, 0 कैलोरी स्वीटनर है ये हमारे पास। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सुकराल 2 टेबल स्पून, यानी कि 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर। ये इसमें चला गया, जो आपके वेट को मेंटेन भी रखता है, आप अपना वेट कम भी कर सकते हैं इससे। तो ये चला गया इसमें सुकराल। और अब हम इसमें ऐड करते जाते हैं फ्रूट्स। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, और 2-4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। ऑलपर्स का मिल्क, जो कि 28 क्वालिटी टेस्ट कर लेने के बाद मेरे और आपके हाथों में आता है, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, हेल्दी है। ज़रूर इस्तेमाल करें इन्हें। अपनी काओ और बफेलोस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार से उनको रखते हैं, और फिर उनसे ये जो मिल्क है वो हासिल किया जाता है। ये हमारे पास मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसमें काट कर ऐड करते जाते हैं बनाना, और तमाम फ्रूट्स मैं इसमें शामिल कर दूंगी। लास्ट में टॉपिंग पे ऐड करेंगे मरहबा। और जब रिकैप ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम एक बहुत ही इंस्टेंट सा मज़ेदार सा ड्रिंक तैयार करेंगे, जिसमें हम मिल्क शामिल करेंगे और साथ ही उसमें जाएगा सुकराल। फ़ायज़ा हैं कराची से, फ़ायज़ा से हम बात करेंगे। हेलो फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी फ़ायज़ा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? पड़ती मैंने कहा शायद नसीब में नहीं है, मगर बात हो गई आपसे मेरी। कैसी हैं आप, ठीक हैं?
जी अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। जल्दी से सवाल का जवाब नोट डाउन जी करवा दीजिए। सवाल का जवाब है फालसे हैं, आम है और बैर हैं। ठीक है, आपका जवाब और हमने बस नोट मुझे कर दुआ लिया में है। याद रखा करें आप। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप तो रेगुलर कॉलर हो आपके शो की में, माशाल्लाह। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। जो बनाती हूँ तो सब तारीफ ही करते रह जाते हैं। क्या बात है, आप इतनी मेहनत से बनाती हैं ना। जी आज मेरे नेबर में बेटे की ना रोजा खुशाई है, तो उन्होंने मुझसे बोला है बिरयानी बनवाने के लिए, तो मैं आपकी रेसिपी से ही बनाऊंगी। मेरे शौक से खाती हैं खाने। उन्होंने बोला आज तो मुझे ना अफ्तार से पहले बना के दे देना, तो सारा सामान मुझे भी दे के गई हैं और आपकी रेसिपी से ही मैं बिरयानी बनाऊंगी उनके बेटे की अफ्तारी के लिए। चलें। तो बांटेंगे आज। जबरदस्त, अच्छी सी बिरयानी बना लें आप। ज्यादा मिलेगा मुझसे क्योंकि मैंने आपसे सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना पसंद करने का, मसाला टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने क्या करना है, बस इस मिक्सचर में जो भी फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं वो आप इसमें ऐड करते जाएं और फिर खूबसूरत से प्लेटर में सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं सिंगल सर्विंग करें, निकाल के सर्व करें और एज अ टॉपिंग हम इस पे ऐड करेंगे मरहबा। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ अमरूद। लास्ट में हम स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे ताकि वो दिखने में भी अच्छी और खूबसूरत सी लगे। बर्गर्स हमने तैयार कर लिए, बना लिए और उसको हमने तैयार किया था डालडा कुकिंग ऑयल में, जिस पर 80 सालों से माओं का भरोसा है, एतमाद है। इनका फर्स्ट प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल भी है, यानी कि ऑलिव ऑयल, जिसको आप सिर्फ कोल्ड कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सैलड्स आप उसके साथ बनाएं, चटनियाँ बनाएं और आप उसके साथ ड्रेसिंग्स तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा इनका ऑलिव पोमेस ऑयल भी है जिसको आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, ज़बरदस्त सा विटामिन ए, डी, ई और इसके साथ साथ ओमेगा 3 एंड 6 भी इसमें मौजूद है। तो चलें, ये चलेगा इसमें अमरूद। मैं कोई अच्छा सा खूबसूरत सा सिंगल सर्विंग ले लेते हैं और उसमें अपनी इस चाट को सर्व करके लास्ट में ऐड कर देंगे मरहबा। और मरहबा खालिस फूलों और फलों के अर्कियात से तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, मज़ेदार है। एज अ टॉपिंग सर्व करें उसको, उससे आइस पॉप्स आप बना सकते हैं। और ब्रेक का अगर टाइम है हम ब्रेक ले सकते हैं। फ्रूट चाट हमारी बिल्कुल रेडी है, सिर्फ मैं इसको मिक्स करूँगी और वापस आके हम ड्रिंक बनाते हैं। तो आप जल्दी से जाइए, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या किया, फ्रूट चाट हमने रेडी कर ली, आपके सामने तमाम चीज़ें उसमें हमने मिक्स कर दी थी। ऊपर से हमने ऐड कर दिया चॉप्ड फ्रूट, जो आपको अच्छा लगता है वो आप शामिल कर दीजिए। और फाइनली इसमें चला गया मरहबा शरबते गुलबहार। बहुत ही ज़बरदस्त सा हो गया और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो गया। कुछ हमने ऐसे ही रहने दिया और कुछ पर हमने ऐड कर दिया। और अब तैयार कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से ज़बरदस्त सी ड्रिंक। ऑलपर्स का दूध ऐड करने जा रहे हैं, जो कि 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजरने के बाद हमारे हाथ में आता है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 कप ऑलपर्स मिल्क। इसमें जाएगा मरहबा शरबते गुलबहार, खालिस फूलों और फलों के अर्कियात से तैयार करदा, ये जनाब इसमें चला गया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सुकराल का लिक्विड ड्रॉपर, जो कि लो कैलोरी नहीं बल्कि नो कैलोरी स्वीटनर है। तो मैं इसमें 4 से 5 ड्रॉप मैंने ऐड कर दिए सुकराल के। सुकराल पाउडर में भी अवेलेबल है और सुकराल लिक्विड में भी अवेलेबल है। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स।
चलें, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ज़बरदस्त सा जो हमारा ड्रिंक है वो रेडी हो गया है। इसको भी निकाल लेते हैं। और लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास विनर्स के क्या नाम आए हैं। तो विनर्स को भी हम अनाउंस करते चलें और ऊपर से मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ मरहबा शरबते गुलबहार। तो हमारे जो ग्लासेस हैं वो और भी अच्छे लगेंगे। चलो नाम बताते चलते हैं। मोविन पिक की जो विनर हैं वो हैं वर्दा, आई थिंक कराची है, कराची से वर्दा हैं। वर्दा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तड़का में आज बनने जा रही है हींग और गुड़ की चटनी, साथ ही बनेगा मटन दस्ती थाल, अगर मैं ठीक कह रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का आपने रखना है ढेर सारा ख्याल। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।